यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंध अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बद जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चार दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को जागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परम पिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रचक जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ की लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरान। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत प्रतिभा है, एक दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। जो लोग तुम्हारे सीधेपन और अच्छाई का फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उन्होंने तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारी शक्ति के आगे झुकेंगे। तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम खुद को भीतर से हील कर रहे हो। जो दवक और संघर्ष तुम्हें मिला,
वह तुम्हारे लिए एक बड़ा पाठ था। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने कार्यों को दिशा दो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो अपनी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा और इरादों से तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे। उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो। तर्क वितर्क में पढ़ने से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। जो लोग तुमसे बहस करना चाहते हैं वे अक्सर अपनी अपरिपक्व होता दिखाते हैं। उनके विचार और स्तर तुम्हारे समान नहीं है। ऐसे लोगों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करने का है। तुम्हारा सच्चा पथ तुम्हारे दिव्य कनेक्शन से जुड़ा है। तुम्हारा यह कनेक्शन गहरा और सजीव है। यह एक आत्मा स्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, तुम दोनों को अलग करना असंभव है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और उज्जवल आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी, इस कनेक्शन की गहराई को पहचानेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपने सच्चे भावनाओं को नकारा हो या समाज के डर से इसे स्वीकारने से हिचकिचा जाए हो, परंतु यह सत्य है कि इस बंधन से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसकी तुम योग्य हो। जो कठिनाइयां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आई, वे केवल इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को स्वीकारें और आगे बढ़े। जो लोग तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते थे या तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण नष्ट मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और शक्ति को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक उपहार है। इसे समझदारी से जियो। हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को जागृत रखो और जो भी निर्णय लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़कर रखो। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना है तो इसे त्याग दो। यह भावनाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे वह तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में खींच लाती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वह तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। यह शक्ति तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। तुमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो और उनका उत्सव मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए आरंभ का है। कोई तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी ऊर्जा में खींचने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अब तुम अडिग हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भक्ति और समर्पण का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो और सदा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और स्थितियां आई जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। यह तीसरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक बाधा बनकर आई, लेकिन याद रखो, हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनस्थ खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो अड़चन आई, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद
तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे विरोधियों ने चाहे कितनी भी गंदगी फैलाई हो, अब वही गंदगी उन्हें ही दबाने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें तुम्हारा हक और न्याय दिलाएंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें शांत और संतुलित रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। याद रखो, तुम यहां अपने दम पर नहीं आए हो। तुम्हें इस स्थिति तक ब्रह्मांड की ऊर्जा और महादेव की कृपा ने पहुंचाया है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो। तुम्हें केवल अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी दिव्यता को स्वीकारने और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए जब तुम्हें बदनामी और असत्य के बोझ तले दबा दिया गया। उन चीजों का आरोप तुम पर लगा जो तुमने कभी की ही नहीं। यह सब तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने अपने भीतर इतनी पीड़ा और घुटन सहन की कि जीवन के प्रति निराशा का भाव तक आ गया। तुमने सोचा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को अपमान और कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम महादेव की संतान हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। जो भी परिस्थितियां आई वे तुम्हारे विश्वास को हिलाने के लिए थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अडिग है। तुम्हारी आत्मा में जो हीलिंग की शक्ति है वह तुम्हें न केवल इन कष्टों से उभरने में मदद करेगी बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों की अंधकार में भी राह दिखा सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस शक्ति को समय समय पर पुनः ऊर्जा प्रदान करो। अपने मन और शरीर को आराम दो। ध्यान में जाओ। स्वयं को पुनः संजीविका लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब भी तुम थक जाओ, ध्यान और विश्राम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पुनः रिचार्ज करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की मदद के लिए हो। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। इसीलिए अपने प्रकाश को कभी मंद मत पड़ने देना। जो कष्ट तुम्हें मिले हैं वे तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को समझो और इसे पूरी दुनिया में फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कई बार तुम्हें ऐसी शक्तियों और व्यक्तियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और टोन टोटकों के माध्यम से तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। यह लोग तुम्हारी खुशियों को छीनने, तुम्हारे बच्चों को भावित करने और तुम्हारे परिवार में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे रहे। परंतु मेरे बच्चे, यह सब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन के सभी कार्मिक बंधन अब टूटने वाले हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के चारों ओर जाल बुन रही थीं, वे अब नष्ट हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है कि तुम्हारी जिंदगी इन सभी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने के प्रयास में गिरे। उन्होंने भारी पाप किया, परंतु अब इनका अंत निश्चित है। तुम्हारी आत्मा को जो भी बंदिशें बांध रही थीं, वे समाप्त हो रही हैं। इसके बाद तुम्हारी जीवन यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यह यात्रा फूलों से भरी होगी और तुम्हारा हर दिन सौभाग्य और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में वे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में साथ छोड़ दिया, लेकिन याद रखो, समय एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारा समय अब बदल रहा है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जो लोग कभी तुम्हें छोड़ गए थे, वे अब तुम्हारी प्रगति और शक्ति को देखकर चकित होंगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीने का। अपने भीतर के प्रकाश को और प्रखर करो। ध्यान, भक्ति और समर्पण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। तुम्हारे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। यह नया आरंभ तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और प्रकट करेगा। तुम्हारा हर दिन अब महादेव की कृपा से रोशन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान वह शक्ति है जिसने तुम्हें हर परिस्थिति में डटे रहने का साहस दिया। जो लोग तुम्हें झुकाना चाहते थे, तुम्हारे सम्मान को मिटाना चाहते थे,
वे तुम्हारी दृढ़ता से चिढ़ते रहे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें बनाई, तुम्हारी छवि को खराब करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे इस स्वभाव ने तुम्हें अलग बनाया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे अब तुम्हारी इस शक्ति और संकल्प के सामने झुकेंगे। तुम्हारा मान सम्मान जो खोया हुआ प्रतीत होता था, अब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारे हर आंसू और हर संघर्ष का अब न्याय होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा, अनचाही ताकतें काम कर रही थी, अब वे तुम्हारे जीवन से पूरी तरह समाप्त होने वाली हैं। जो भी ब्यूटी स्पेल्स, बाइंडिंग स्पेल्स या अन्य नेगेटिव चीजें तुम्हारे खिलाफ की गई थी, वे अब वहीं वापस लौटें जहां से भेजी गई थी। तुम्हें अब अपने भीतर झांकने और आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यह आत्मचिंतन तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा। जो लालच और धन के पीछे भागते थे, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रहेंगे। तुम्हें उनसे दूर रखा गया क्योंकि महादेव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तुम उन नकारात्मक बंधनों से मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारी यात्रा केवल प्रगति की ओर है। याद रखो, यह समय है खुद को तैयार करने का, अपनी ऊर्जा को संजोने का। जो लोग तुम्हारे दिल को तोड़कर गए, उनका स्थान अब खाली है और वह खाली स्थान केवल सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से सुंदर और ऊंचाइयों से भरी होगी। यह जीवन तुम्हें हर वह सुख देगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिनसे तुमने आत्मीय बंधन महसूस किया, परंतु समय ने दिखा दिया कि वह बंधन तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं था। तुम अब उस सोल टाई से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते थे, जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते थे, वे अब केवल तुम्हारी शक्ति और प्रगति को देखकर व्याकुल है। उनके मन में तुम्हारे साथ पुनः जुड़ने की लालसा हो सकती है, परंतु वह मार्ग अब बंद हो चुका है। भले ही सामाजिक परिस्थितियों में, पारिवारिक मुलाकातों में या औपचारिक तौर पर तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अब उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और जानते हो कि इसे कैसे संरक्षित रखना है। तुम्हारे जीवन में जो प्रगति आ रही है, जो उपलब्धियां तुम्हें मिल रही हैं, वे इस बात का परिणाम है कि तुमने अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और नकारात्मक बंधनों से मुक्त हो गए हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे अब अपनी ही बिछाई हुई गंदगी में फंस जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा बोलता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तुम्हारे विरोधियों का अंत निश्चित है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह समय है शांत और गंभीर रहने का। अपनी खुशियां और अपनी प्रगति को सबके सामने प्रदर्शित मत करो। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखो। यह नकारात्मक शक्तियों के प्रहार से बचने के लिए आवश्यक है। अपनी जीत का जश्न अपने भीतर मनाओ, अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, लेकिन इसे दिखावे का विषय मत बनाओ। याद रखो, तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रगति और आत्मिक उन्नति की ओर है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन की यात्रा में ऐसे लोग आएंगे जो केवल समय के अनुसार रंग बदलते। जब तुम्हारा समय कठिन होगा तो वे तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हें मिसट्रीट करेंगे। परंतु जैसे ही तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, वही लोग तुम्हारे साथ जलन महसूस करेंगे और झूठी बातें बनाकर तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। यह लोग खुद अपने मन में भ्रमित हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह लोग केवल स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जब उन्हें लाभ होता है तो वे तुम्हारे करीब आते हैं और जैसे ही कठिन समय आता है वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सावधान रहो।
तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा को पहचानो और अपनी शक्ति को संरक्षित रखो। याद रखो, तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हारा कार्य अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में एक नया दौर आ रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हां ओर आकर्षित हो सकता है या तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश कर सकता है। यह भी संभव है कि तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और नई उपलब्धियां आएं, जैसे नई प्रॉपर्टी, कोई बड़ा परिवर्तन या नई शुरुआत। जो लोग तुम्हें समझते हैं और सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं, वही तुम्हारे साथ सच्चे रहेंगे। याद रखो, तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से सुरक्षित है। जो भी तुम्हें आहत करने की कोशिश करता है, वह अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएगा। जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, वह तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा, और जो केवल स्वार्थ के लिए आता है, वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। यह समय है अपनी ऊर्जा को पहचानने और सच्चे रिश्तों को महत्व देने का। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से चमत्कार कर रहे हैं। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। जो भी तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सफलता का एक नया मार्ग खुल रहा है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी मेहनत वह साधन है जिनसे तुम अपनी प्रगति सुनिश्चित करोगे। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से आ रही है और यह तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। मेरे बच्चे, यह समय है अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनके कर्मों का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इन बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ। यह संसार विविधताओं से भरा है। कुछ लोग अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ दूसरों को रोकने में लगे हैं, परंतु तुम्हारा कार्य केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को परखने के लिए हैं। यह सत्य है कि महादेव ने तुम्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य पर है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और ऊर्जा है, वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है। यह तुम्हें आत्मचिंतन करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर है। जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने हर कार्य को महादेव की भक्ति के साथ करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारी आत्मा की उन्नति का है। अपने लक्ष्य की ओर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सफलता का समय आ चुका है। तुम्हें हर प्रकार की उपलब्धियां और संतुष्टि मिलने वाली है। जो सत्य लंबे समय से छिपा हुआ था, जो अन्याय और छल तुम्हारे साथ हुआ, वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, तुम्हें धोखा देते थे और तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते थे, अब उनका सच सबके सामने आएगा। जो व्यक्ति, विशेष रूप से एक स्त्री, जिसने तुम्हारे पीछे वार किया, तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया और तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, अब वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा हम भेजते हैं, वह हमें लौट कर आती है। उन सभी नेगेटिव शक्तियों को अब वही भोगना होगा जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में लाने का प्रयास किया। तुम्हारा यह इंतजार समाप्त हो रहा है। तुम्हारे सत्य की विजय होगी। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक सशक्त होकर उभरेगी। यह समय है तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के स्वागत का। जो भी तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई गंदगी में उलझ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो कुछ भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आई थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें केवल महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी भ्रम और कंफ्यूजन तुम्हारे मन में था, वह सब समाप्त हो जाएगा। यह समय तुम्हारी आत्मा के जागरण का है। अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। याद रखो, तुम्हारे साथ मेरी कृपा सदा है।
तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी आत्मिक प्रगति। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हो रहा है कि वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो अब समय है उनसे दूरी बनाने का। महादेव कहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहना जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारे लिए बाधा बनता है। बातचीत को सीमित करो, अपने मन और आत्मा को उनकी नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन की सकारात्मकता को सुरक्षित रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गड्ढे खोदते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में फंसें। यह ब्रह्मांड का नियम है, उनके गलत कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। मैदान छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम महादेव के संरक्षण में हो। यदि कोई व्यक्ति अपने भावनाओं से भाग रहा है, अपनी सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा है, तो यह उनके स्वयं के संघर्ष का हिस्सा है। तुम्हें उनके संघर्ष का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है अपनी ऊर्जा को बचाने और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का याद रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आती है, वह केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है, लेकिन महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारा कार्य है अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानना, उसे बनाए रखना और नकारात्मकता से स्वयं को बचाना। तुम्हारा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश महादेव की कृपा से तुम्हारे पास पहुंचा है। अगर तुमने यह संदेश प्राप्त किया है, तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। महादेव आज तुमसे कहना चाहते हैं, अब जाग जाओ। संरक्षण में जियो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन का वह दर्द और बोझ जिसे तुम लंबे समय से सहन कर रहे थे, अब समाप्त होने की ओर है। वह पीड़ा जिसने तुम्हें भीतर तक झग छोड़ दिया था, अब तुम्हारे सिर से उतर रही है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस कठिन समय से मुक्ति मिल रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भावनात्मक दूरी थी, वह अब समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे रिश्ते में पुनः स्नेह और समझ लाने का है। परिवार में जो मनमुटाव और तनाव चल रहा था, वह भी अब समाप्त हो रहा है। परिवार के सभी सदस्य अब एकजुट हो रहे हैं। जो चुनौतीपूर्ण समय तुमने झेला, वह तुम्हें सिखाने के लिए था कि जीवन में सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत है। अब वह अड़चन और रुकावटें समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पीछे जो बुराई और मैनिपुलेशन किए गए, वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे संबंधों और छवि को खराब करने की कोशिश की, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव महादेव की कृपा और तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। याद रखो, तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और प्रगति को देखकर स्तब्ध रहेंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और अपनी शक्ति को पहचानने का है। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे, वे अब तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उन्हें अपने जीवन में स्थान दोगे या नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वह अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहा है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और प्रकाश से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से मुक्त हो चुकी है। जो भी सोटाई या बाधाएं तुम्हें वर्षों से रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो गई हैं। यह तुम्हारी भक्ति और धैर्य का परिणाम है कि महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब स्वतंत्रता और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सकते हो। जो व्यक्ति कभी तुम्हारे जीवन में था और जिसे तुमने अत्यधिक प्राथमिकता दी, उसने तुम्हारे विश्वास और भलमनसाहत का दुरुपयोग किया। अब वह देख रहा है कि तुम उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो और यह बात उसे बेचैन कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद का फल है। तुम्हारे आसपास जो लोग मुखौटे पहनकर
तुम्हारे साथ संबंध बना रहे थे, अब उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए चेतावनी है कि उन लोगों से सावधान रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो राजनीति और छल चल रहा था वह अब समाप्त होने की ओर है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उन लोगों से दूरी बनानी है जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। तुम्हारा आत्मबल और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने का। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश करेगी वह महादेव की कृपा से तुम तक पहुंच नहीं पाएगी। याद रखो, महादेव ने तुम्हें इस स्वतंत्रता और नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारा कार्य है इस स्वतंत्रता को सकारात्मकता, भक्ति और आत्म प्रगति में बदलना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा सदा तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही है। जो आरोप, बदनामियां और असत्य तुम्हारे ऊपर लगाए गए थे उन्हें भूल जाओ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई और तुम्हारे कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी बातें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। यह मार्ग केवल चमत्कार से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और वास्तविक रूप में तुम्हारे सामने आए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं और वे तुम्हें उनकी कृपा से अनगिनत आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने इन तकलीफों को बिना किसी शिकायत के सहा है। महादेव यह सब देख रहे थे और अब वह तुम्हें उचित न्याय देने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ अब उसका संतुलन ब्रह्मांड स्थापित कर रहा है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने हमेशा तुम्हारे ज्ञान और सफलता को बाधित करने की कोशिश की अब पराजित हो चुके हैं। तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा और जीवन से बाहर कर दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, यह समय तुम्हारे ज्ञान और सामर्थ्य को पूरी तरह से उपयोग में लाने का है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महादेव और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से वे असफल रहे। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और प्रगति पर होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देते हैं, अपने ज्ञान को सहेज कर रखो और उसे संसार के भले के लिए उपयोग करो। अपने शत्रुओं की ओर ध्यान न दो, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अपने हर कदम को आत्मविश्वास और भक्ति के साथ बढ़ाओ। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता, न्याय और प्रगति की ओर है। महादेव और तुम्हारे पूर्वज सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वह केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हारे कर्मों को संतुलित करने के लिए थी। तुम पर दिव्य शक्तियों का संरक्षण है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम्हारे घर और जीवन में एक महान ऊर्जा, हनुमान जी के समान शक्ति सदैव तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए हुए है। महादेव और उनके दिव्य सहायक तुम्हें हर प्रकार के भय, नकारात्मकता और बाधाओं से बचा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश देना चाहते हैं, तुमने अपने जीवन में कई कठिन कर्मों को पूरा किया है। जो भी बंधन या कर्म चक्र तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो गया है। तुमने जो भी प्रेम, समझदारी और बहादुरी दिखाई उससे तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां प्रसन्न हैं। तुम्हारी दिव्यता जागृत हो चुकी है। अब यह समय है अपनी ऊर्जा को पहचानने और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम या कंफ्यूजन था वह अब समाप्त हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें स्पष्टता और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और नई संभावनाओं का है। याद रखो, महादेव और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो साहस और धैर्य दिखाया है उसके कारण तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद मिलने वाले हैं। अब तुम्हारा मार्ग केवल प्रगति और उन्नति की ओर है। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी आत्मा में जो शांति बसती है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम हमेशा यह प्रयास करते हो कि किसी की शांति को भंग ना करो और ना ही किसी की जिंदगी में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करो, लेकिन तुम्हारी यह शांति तभी टूटती है जब कोई तुम्हारे भीतर की संतुलित ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करता है। तुमने सदा यह सिद्धांत अपनाया है, मैं शांत रहूंगा और तुम भी शांत रहो, लेकिन यदि कोई मेरी शांति को भंग करेगा तो मैं उसे यह दिखाऊंगा कि शांति का मूल्य क्या होता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ मित्रता निभाई, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। अब वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ गए हैं और वे यह देख रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता उन लोगों के लिए एक सीख है जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब वे वापस आ रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। यह तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम उन्हें अपने जीवन में स्थान दोगे या नहीं। याद रखो, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी कठिनाई झेली है वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हारे सत्य को प्रकट करने के लिए थी। अब जब तुम सफलता और शांति की ओर बढ़ रहे हो, महादेव तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम सच्चे और ईमानदार लोगों को पहचान सको। तुम्हारी यात्रा अब प्रकाश, शांति और आत्मिक प्रगति की ओर है। लालच और स्वार्थ से प्रेरित लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करेंगे। उनसे सावधान रहो और अपने जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने दो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। अपनी शांति को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो और अपने हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। जीवन की उलझनों से गुजर रहा है। आज मैं उनके मन से सभी भ्रम और गलत फहमियां को हटा रहा हूं। तुम दोनों का रिश्ता मेरे आशीर्वाद से और भी मजबूत होगा। तुम्हारा प्रेम विवाह केवल एक विवाह नहीं होगा, बल्कि यह सच्चे प्रेम और विश्वास का उदाहरण बनेगा। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, सच्चा प्रेम केवल भौतिक सुख के लिए नहीं होता, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। तुम्हें अपने रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं, उन्हें मैं स्वयं समाप्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों में सच्चाई रखनी होगी। प्रिय बच्चों, तुम्हारी एक और बड़ी चिंता है, आर्थिक संकट। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो गरीबी और कष्ट पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो कि धन का सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा सुख देगा। इसे केवल अपने लिए मत रखो, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो मेरी कृपा और बढ़ेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे। प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बड़े खतरे से भी सावधान करना चाहता हूं। यह खतरा तुम्हारे भीतर के डर और असुरक्षा से जुड़ा है। डर तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम इसे खुद पर हावी होने दोगे तो यह तुम्हें कमजोर कर देगा, लेकिन अगर तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे तो यह डर तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो हर हर महादेव और इसे साझा करो। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा को ही नहीं दिखाएगा, बल्कि यह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। आज मैं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दे रहा हूं। यह फल तुम्हारे लिए सुखद और मंगलकारी होगा, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। अगर तुम यह समझते हो कि मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हूं, तो अभी टाइप कर उनका साथ दो और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि महादेव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भक्तों, महादेव के इस संदेश में वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर पल एक अवसर है, एक नया रास्ता है।
जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस अवसर को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को खुला और तैयार रखना होगा। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तब तुम देख पाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए कौन से मार्ग तैयार किए हैं। अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाओ ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और हर अवसर को अपना बना सको। महादेव यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है। यह यात्रा केवल सुखों से नहीं भरी होती, बल्कि इसमें दुख और कष्ट भी आते हैं। लेकिन इन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी महादेव ने तुम्हें दी है। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हो और उसमें आए हर अनुभव को अपनाते हो, तब तुम सच्ची आत्मशक्ति प्राप्त करते हो। अपने जीवन की इस यात्रा में कभी भी पीछे मत हटो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति है और तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में हर व्यक्ति की एक विशेष भूमिका होती है। महादेव कहते हैं कि तुम यहां सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आए हो। तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम किस तरह अपने आसपास के लोगों के लिए एक सहारा बन सकते हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। महादेव तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर छोटा प्रयास भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो वह एक पवित्र कर्म बन जाता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि जीवन में संयम बहुत जरूरी है। चाहे वह तुम्हारे शब्द हो, तुम्हारे विचार हो या तुम्हारे कर्म हो, हमेशा संयमित रहो। जो व्यक्ति अपने क्रोध और आवेग को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। क्रोध और आवेग केवल विनाश का कारण बनते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने विचारों को संयमित करते हो, तो तुम जीवन में सच्ची प्रगति कर सकते हो। महादेव की कृपा सदा उन पर होती है जो अपने मन को शांति से भरते हैं और संयम का पालन करते हैं। सभी जीव महादेव की सृष्टि हैं। हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उसी की तरह जवाब मत दो। महादेव कहते हैं कि सच्ची वीरता तब है जब तुम बुराई का सामना अच्छाई से करते हो। अपनी आत्मा को बुरे विचारों से दूषित मत करो। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे क्षमा कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु महादेव की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बनाओ। संकल्प वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। महादेव तुम्हें यह संकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। अपनी इच्छाओं को महादेव के चरणों में समर्पित करो और पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसमें तुम अपने हर कार्य में महादेव को महसूस कर सकते हो। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीते हो, तब तुम वास्तव में आध्यात्मिक होते हो। महादेव की कृपा उन पर होती है जो अपने हृदय को निर्मल रखते हैं और अपने जीवन में उच्च मूल्यों का पालन करते हैं। याद रखो, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है। यहाँ सब कुछ नश्वर है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकती। इसलिए अपनी संपत्ति या प्रतिष्ठा का घमंड मत करो। महादेव कहते हैं कि विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करो। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची भक्ति है। महादेव की कृपा हर उस व्यक्ति पर है जो अपनी आत्मा को सत्य और प्रेम से भरता है। अपने हृदय में कोई भी नकारात्मकता मत आने दो। अगर कोई तुम्हारे प्रति बुरा सोचता है तो अपने विचारों से हटा दो और आगे बढ़ो। जीवन बहुत ही सुंदर है और महादेव की दी हुई यह सांसें एक वरदान है। उन्हें प्रेम और करुणा से जियो और हर दिन महादेव का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी उनके प्रिय हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके सृजन हैं और उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जब भी तुम हताश महसूस करो तो महादेव की ओर देखो। वह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है।
इस जीवन को महादेव का आशीर्वाद मानो और इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। प्यारे भक्तों, महादेव हम यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल अमूल्य है। यह पल कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को ऐसा बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। महादेव कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। यह धन ऐसा है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखो, एक मौका अपने सपनों को साकार करने का। महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान होता है वह कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं, परंतु यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। स्वाभिमान का अर्थ है अपनी आत्मा का सम्मान करना और अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना। वहीं अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। महादेव यह समझाते हैं कि जीवन में सच्ची ताकत वही होती है जो तुम्हें विनम्र बनाती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक विनम्रता होती है वह उतना ही महादेव के निकट होता है। महादेव का यह भी कहना है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का उपयोग करते हो। अगर तुम कल की असफलताओं से डरते रहोगे तो तुम आज की खुशियों को कभी नहीं देख पाओगे। हर दिन को एक नए सिरे से शुरू करो। अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह मत दो। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे भूल जाओ। अपने दिल को हल्का रखो ताकि तुम महादेव की कृपा को महसूस कर सको। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा वीर होता है। ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है, कभी सुख आता है तो कभी दुख, परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शांत रख सकता है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो धैर्य और संयम के साथ जीवन जीते हैं। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो महादेव का ध्यान करो। उनकी जटाओं में बंधी गंगा की शीतलता को महसूस करो और अपने मन को शांति से भर लो। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है, सच्चा सुख तुम्हारे मन की अवस्था में है। अगर तुम्हारा मन संतोषी है तो तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो तुम खुश रहोगे, और अगर तुम्हारा मन असंतोष है तो भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने मन को संतोष और आभार से भर लो। हर उस चीज के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां लाएगा। महादेव का यह भी संदेश है कि रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती है, परंतु रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का सम्मान करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को समझौता है और उन्हें महत्व देता है वही सच्चा धनवान है। महादेव की कृपा सदा उस व्यक्ति पर होती है जो अपने रिश्तों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है। महादेव यह भी कहते हैं कि हर दिन तुम्हें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। कभी कभी हम अपनी बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा से प्रश्न करो, वह तुम्हें सच्चा उत्तर देगी। आत्मा की आवाज को पहचानो और उस पर विश्वास करो। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। यह सपने तुम्हें प्रेरित करने के लिए है। जब भी तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हो तो महादेव तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो महादेव तुम्हें जरूर सफलता देंगे, परंतु यह भी जरूरी है कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे लिए ना हो। अपने सपनों में दूसरों का भला भी सोचो। जब तुम ऐसा करोगे तो महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होगी। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में महादेव को अनुभव करते हो।
जब तुम अपने कार्य को महादेव की सेवा मानकर करते हो, जब तुम अपने रिश्तों को महादेव का आशीर्वाद समझते हो, तब तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई रखो। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे तो महादेव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन हमें महादेव ने एक उपहार के रूप में दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानो और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। महादेव तुम्हें हर कदम पर शक्ति और साहस देंगे। बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। महादेव की कृपा सदा उन पर होती है जो वर्तमान में जीते हैं और हर पल को पूरी तरह से अपनाते हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए काम करते हैं। अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो और हर दिन महादेव को धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें यह सुंदर जीवन दिया है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हर चीज का समाधान भगवान भोलेनाथ के पास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख आए तो इस वीडियो को लाइक करो और तुरंत सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रतीक होगा और भोलेनाथ तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जीव, हर पेड़ पौधा और हर नदी महादेव की कृपा से जीवित है। यह धरती हमारी माँ है और हमें इसका आदर और देखभाल करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है वही महादेव का सच्चा भक्त है। आजकल लोग अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु महादेव हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमें अपनी गोद में सुकून देगी। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। यह संतुलन केवल काम और आराम के बीच का नहीं है, बल्कि यह संतुलन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में भी होना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को नकारात्मकता से भर दें तो हमारी भावनाएं भी अशांत हो जाएंगी और हमारे कार्यों में भी अव्यवस्था आ जाएगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, महादेव का स्मरण करते रहो और अपने मन में शांति का वास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे सभी कार्य भी संतुलित और सफल होंगे। महादेव यह भी बताते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति क्रोध और घृणा पालने से हमारी आत्मा अशांत हो जाती है। महादेव कहते हैं कि सच्चा साहस वही है जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकते हो। क्षमा करना कठिन है, परंतु यह तुम्हें एक हल्कापन और शांति प्रदान करता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को और अधिक शुद्ध बनाते हो। यह शुद्धता महादेव के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। महादेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो महादेव भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर प्रसन्न होते हैं। याद रखो, सेवा ही सच्ची भक्ति है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखो और यही भाव तुम्हें महादेव के और निकट ले जाएगा। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो तो तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर काम करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अनुशासन के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन को अनुशासन में ढालो और देखो कैसे महादेव तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाज हैं। महादेव का यह भी कहना है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते